अंतस की धारा में अपनी ओर मुड़ जाना। जब जब आप दिल से मुस्कुराओगे, अपनी इस प्यारी हंसी में हमारी ही झलक पाओगे। ये ना समझना कि हम साथ नहीं हैं आपके, दिल से याद करोगे तो हर पल में हमें ही पाओगे। अंतस यानी अंदर। और ये जो अंदर वाली चीज होती है ना, वो एक के नहीं सबके अंदर में होती है। वो एक चीज है, वो आवाज जो आप तक आनी है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ अटका हुआ है, कुछ अबूझ है। वो आवाज सब तक आनी है, लेकिन कान सबके अलग अलग है, सब नहीं सुन पाएंगे उसको। आप सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप नींदों में हैं या मौन है, यानी जगे हुए हैं। आवाज सब तक आ रही है, आपको उस स्थिति में आना पड़ेगा जहां वो आवाज सुनाई पड़े। बात सार्वभौमिक है, आवाज आत्मा की है, आवाज एक है, अति सूक्ष्म है। वो अपने आप को साक्षी कह सकता है, साधक कह सकता है, दृष्टा कह सकता है, समर्पित कह सकता है, भक्त कह सकता है। वो कुछ भी कहे, बात एक है कि सुनाई पड़ जाए कुछ। बात सिर्फ इस चीज से निर्धारित होती है कि आपका जीवन कैसा है। अगर आपका जीवन उचित है तो वो आवाज आपको सुनाई दे जाएगी, वो सूक्ष्म अनुभव आपको हो जाएगा। फिर तुम वैसे नहीं रह जाओगे जैसे जी रहे हो। अगर आप होश में आ रहे हो तो आपकी वृत्तियां खत्म होती चली जाएंगी, आपके कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। ध्यान रहे, हर कर्म जो भी अभिव्यक्त हो रहा है वो गुणों के धरातल पर ही हो रहा है, संस्कारों के माध्यम से ही होता है। अब संस्कारों को गुणों के माध्यम से ही प्रकट होना है। इन वृत्तियों को समझ लेना बहुत जरूरी है। भीतर चल क्या रहा है, बहुत गहरी बात है। मान लीजिए मेरे हाथ में पत्थर है और मैं आपको मारूं, आप सतर्क हो, आपने देख लिया, आप हट गए, तो दो काम एक साथ होते हैं। आप हट गए, आप बच गए। आपको पत्थर लगा नहीं, दूसरा मेरा पत्थर खर्च हो गया। अब मैं आपको मार नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार वृत्तियां आक्रमण करती हैं। जब खाने की वृत्ति, वासना की वृत्ति, भोग की वृत्ति, इन वृत्तियों का आक्रमण हो, अगर आप बच निकले तो अगले आक्रमण की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एक पत्थर खर्च हो गया। जब वृत्ति आक्रमण करे और जितनी बार भी उस आक्रमण से आप बच निकले, उतनी बार आपने अगले आक्रमण की संभावना को कम कर दिया। बस इसी को निर्जरा कहते हैं। बहुत गहरी बात है ये, थोड़ा समय लगाना होगा इस बात पर। कुछ है भीतर अंतस में जो बच निकलने के लिए हमें लगातार प्रेरित कर रहा है। बस उसी को खोजना है कुछ भीतर जो आपका जीवन ही निर्धारित करेगा कि आपकी तरफ आता पत्थर आप बचा पाते हैं नहीं। आप सीधा सीधा नशे में निकल रहे हो, मदहोशी में हो, और आपको पत्थर लग जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि इस क्षण में लग गया। नहीं, पिछले 2 घंटों ने ये तय कर दिया था कि पत्थर आएगा और अब खाओगे आप। तुम बेहोशी का आयोजन कर रहे थे, तुम नशे में एकदम थोड़ी ना घुस गए। तुम ऐसा जीवन जी रहे थे जो अब नशे को आवश्यक बना रहा था, और वह नशा भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। खाने का नशा, पीने का नशा, वासना का नशा। इसी नशे को तोड़ने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं
अगर मुझ तक पहुंचना है तो यात्रा भूति से नहीं होगी, विभूति से होगी। विभूति यानी कुछ विशेष, उसमें जोड़ना होगा, कुछ विशेष कार्य करना होगा कि हम भूति से बन जाएं विभूति। और उस विभूति से तुम मेरे दर्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैं यानी सोल यानी अनंत। इस मैं का स्वरूप कैसा है? सत, चित, आनंद। सत यानी सनातन, एवरलास्टिंग। चित यानी कॉन्शियसनेस, आनंद यानी ब्लिस, जो सुख दुख से पार है, ऊपर है। सारी ही यही हो तुम। लेकिन साथ में हमें 3 अवस्थाएं भी मिली। इन 3 अवस्थाओं से पहले तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का भान होना चाहिए, अपने सत चित आनंदित स्वरूप का, जिसके भीतर तुम्हारा ये भाव होना चाहिए। और अधिक कुछ नहीं चाहिए, इतना दे दो दाता। जन्म जन्म निर्बाध रात दिन रहूं नाम मैं गाता। और अधिक कुछ नहीं चाहिए, इतना दे दो दाता, इतना दे दो दाता। जन्म जन्म निर्बाध रात दिन रहूं नाम में गाता, रहूं नाम में गाता। चरणों में पाताल तुम्हारे, चरणों में सुरधाम। सुरधाम केवल वही। लेकिन क्या करें, ये 3 अवस्थाएं हमें साथ में मिली, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, जिसके कारण काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सभी हमारे ऊपर 24 घंटे डेरा डाले रखते हैं। इसीलिए हमारा मन उस परम धाम में नहीं लगता। सबसे पहले शरीर को समझना होगा। शरीर के पास है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और चंचल मन, उस फैकल्टी का काम है इमोशंस, इच्छाएं, भावनाएं, कामनाएं, डिजायर्स। ये उठती कहाँ है? मन की फैकल्टी में। आगे बुद्धि का काम है। इस बुद्धि के भी 2 भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल बुद्धि का काम है अशुभ और शुभ के बीच निर्णय करना, कामना और निष्काम के बीच निर्णय करना, गलत और सही के बीच निर्णय करना। स्थूल बुद्धि के अंदर जब तुम्हारे भीतर शुभ, अच्छा, सही, निष्कामता, ये 4 भाग प्रगाढ़ होने लगते हैं, तो इसे कहा जाता है विभूति, विशेष। यानी तुम्हारे ही भीतर बुद्धि का वो भाग, वो जब भी निर्णय लेता है, वो निर्णय राइट होता है, शुभ की तरफ का, निष्कामता का तरफ ही निर्णय होता है। बुद्धि के उसी भाग को विभूति कहा जाता है। और इस विभूति से ही ईश्वर के दर्शन की यात्रा प्रारंभ होती है। अब ध्यान से समझना, सूक्ष्म बुद्धि का क्या काम है? तुम चाहे जितना भी शुभ को चुनो, जितना भी अच्छा चुनो, कितना भी निष्काम चुनो, कितना भी योगा चुनो, वो सारे काम किसके हैं? इस नित्य जगत के, यानी टेम्परेरी जगत के। लेकिन जब तुम नित्य और अनित्य के बीच का चुनाव करते हो, ये काम है सूक्ष्म बुद्धि का। लेकिन इस चुनाव के लिए तुम्हारी बुद्धि तभी तैयार होती है जब तुमने पहले ये काम किए हो, यानी शुभ, अच्छा और पवित्र चुनाव हो, जिसमें तुम्हारी डे बाय डे पवित्रता बढ़े, निष्कामता बढ़े। लेकिन अभी तो जैसी भावना उठती है, मन भागना शुरू कर देता है। मन भागता है वासना की तरफ। उसे कहो नहीं, वासना नहीं, उपासना की तरफ जाना है। भोग नहीं, शांति की तरफ जाना है। क्रोध नहीं, क्षमा की तरफ जाना है। और जब इस तरह तुम्हारी बुद्धि को प्रशिक्षण मिलेगा, तभी तुम्हारी बुद्धि उसके दर्शन की प्यास में, मिलन में संभावना होगी। बहुत आसान है, बहुत सरल है ये सब। बस तुम जीवन में निष्कामता लाने,
जागे रहना। और वैसे भी जिंदगी पे क्यों भरोसा करते हो? गैरों पर जब चलना है, अपने ही पैरों पर चलना है। गैरों पर क्यों भरोसा करते हो? गैरों पर नहीं, अपने आप पर भरोसा करना। अपने आप पर भरोसा करने के लिए जीवन को साधना होगा, समर्पित भाव में रहना होगा। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे ना जिसे तुम आंखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। जागे रहना, इंतजार के पलों में रहना।